सारथी आईएएस में है। सारथी आईएएस में इस बार ताबड़तोड़ रिजल्ट दिया है और अभी हमारे साथ में अनिकेत रंजन सर हैं। इनका ये 4th अटैम्प्ट था। आइए इनसे इनकी स्ट्रेटेजी जानते हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। सर आप ये बताइए, बिहार में आप कौन सी जगह से हैं? जी बिहार में मैं बांका जिले से हूँ। आपका ये 4th अटैम्प्ट था, कब से आप तैयारी कर रहे थे? जी मैं 2021 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड 2022 से मैंने अटैम्प्ट्स दिए हैं। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिहार की मुझे बहुत सारी खबर देखते हैं पूरे देश भर से। मैं बिहार भी जाता हूँ, महीना भर रहता हूँ। क्या सच में जब दिल्ली आते हैं तो सफलता मिलती है? मैं कहता हूँ कि दिल्ली तो मैंने ग्रेजुएशन से ही मैं दिल्ली में था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन रामजस कॉलेज से किया था। तो मेरा यहाँ रहने का एक वो भी मैं फैक्ट था। मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स मिले, मुझे यहाँ पे टीचर्स मिले, तो मैंने यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और अगर आप दिल्ली आ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे घर में नहीं हो सकता तो आप दिल्ली आ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप जहाँ रहें, बस आप डेडिकेटेड अगर पढ़ाई करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करेंगे, तो आप कहीं से भी कामयाबी हो सकती है आपकी। दिल्ली आप आए कब थे? मैं दिल्ली 2018 में आया था। मैं ग्रेजुएशन मैंने किया 3 साल रामजस कॉलेज से। तो फिर मैं 2022 से अटेम्प्ट्स दे रहा था 2021 में, क्योंकि कुछ साल कोविड के हो गए थे तो घर पे ही था मैं। तो आपकी प्रीलिम की स्ट्रेटजी क्या थी? जी प्रीलिम्स तो मेरे 2 नहीं हुए थे, 2022 और 2023 का। तो प्रीलिम्स में मैंने यही काम किया था कि एक जो तरीके से होती है उसकी पढ़ाई, कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जो है उसके प्रॉपर मॉक्स देने हैं, और आपको जो एप्टीट्यूड होता है, किस तरीके के स्टेटमेंट्स आमतौर पे गलत होते हैं, सही होते हैं, जो एलिमिनेशन की टेक्निक होती है उसको आप मास्टर करें। तो ये सारे चीज़ को जो है मैंने 2024 के अटैम्प्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। मैंने काफ़ी टेस्ट लगाए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, सारे एस्पिरेंट कहते थे कि उसको एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया था। तो मेंस के लिए मैं आपसे जानना चाहूँ, मेंस और इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। जी बिल्कुल। इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं। लास्ट ईयर मैं काफ़ी नर्वस था, तो मुझे एक पहला तो था ही अनुमान कि कैसे देना होता है। दूसरी बार मैं गया तो थोड़ा सा रिलैक्स था, मुझे चीज़ें समझ में थी कि कैसे काम करना है। और आंसर राइटिंग करना होता है मेंस में, उसको जितने आप अच्छे से करते हैं, कंटेंट होना चाहिए, तो टीचर्स आपके हेल्प करेंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये जो सारथी आईएएस है, यहाँ से जब से मैं सुबह से देख रहा हूँ टॉपर ही टॉपर आ रहे हैं, ये ऐसा क्या कराते हैं? आप भी यहीं खड़े, क्या ये अच्छा कंटेंट दे पाता है, इसकी वजह से सिलेक्शन हो रहा है, और क्या आपने भी इनकी मदद ली है? जी जी बिल्कुल। सारथी आईएएस में जो टीचर्स हैं, पीयूष सर हो गए, हिमांशु खत्री सर हो गए, शिविन सर हो गए, मैं इनसे कहीं ना कभी मैंने हेल्प लिया। पीयूष सर से एथिक्स के लिए पढ़ा था, हिमांशु सर से मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, पर्सनालिटी टेस्ट में जो है किया था, और शिविन सर का मैंने इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का कोर्स किया था। तो ये काफ़ी मुझे हेल्पफुल रहा था। अगर नए स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? ठीक है जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें, आपको क्या ज़रूरत है, आप किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हैं, और आप देख सकते हैं क्या टीचर्स के हैं, आपको डेमोज मिलते हैं, आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आ सकते हैं। आपका ये 4था अटेम्प्ट था, बीच बीच में आप डिमोटिवेट भी होते थे, तो किससे फिर मोटिवेट होते थे? क्योंकि आपके बिहार से टॉपर भी निकल जाते हैं कई बार, जैसे सुबह कुमार जी। जी जब डीमोटिवेशन तो देखिए आएगा ही, रोलर कोस्टर, ये एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपको हम्बल बनाता है। तो यही मैं सोचता था कि हमेशा मैंने, जो सब बच्चे कहते हैं कि स्टार्ट क्यों किया था, मुझे करना क्या है, इतनी दूर तक आ गए हैं, पीछे कैसे लेंगे। तो जब इतना किया तो मैंने सोचा कि नहीं, उसको एक अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से काम करते, तो आई थिंक वो वर्क कर गया मेरे लिए। आपका रैंक 48 है? जी बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में। आप परिवार में सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? जी मैं बड़ा हूँ। और माता जी क्या करती हैं? तो वो होम मेकर है। ओके दोस्तों, ये वीडियो पूरे बिहार में जाना चाहिए और अनिकेत रंजन भाई के घर तक जाना चाहिए। आप इसको दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि भाई को सफलता मिली है। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या एक सवाल और सर, सी सेट में अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या है? सी सेट में बहुत सारे स्टूडेंट प्रीलिम्स सब देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? जी बिल्कुल, ये तो रहा है। सी सेट 2023 का काफ़ी टफ आया था, इवन 2022 में भी थोड़ा सा टफनेस था। तो लेकिन मेरा जैसे मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, मैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कंप्रीहेंसन होता है, तो कई बार क्या होता है, कंप्रीहेंसन ईजी आता है, मैथ्स थोड़े से आसान आता है, कभी मैथ्स आसान आता है, कंप्रीहेंसन तो इससे टफ आता है। तो सी सेट 3 चीज़ का कम्बिनेशन होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, और इंग्लिश कंप्रीहेंसन होता है। तो आपको तीनों को उसी तरीके से इफेक्टिवली काम करना है, टेस्ट लगाने हैं आपको जितने हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
तो टाइम में सॉल्व करना, कंप्लीट करना सी सेट का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो उसको मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर करके सॉल्व किया। ओके। पर उस आपका इंग्लिश मीडियम था, जी। तो क्या मीडियम एक भूमिका निभाता है इसमें? अक्सर हिंदी मीडियम वालों की यही शिकायत रहती है कि मीडियम की वजह से उनका नहीं होता, इंग्लिश वाले ले जाते हैं। मुझे इसका नहीं कोई आइडिया। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका मीडियम इंग्लिश इंग्लिश है तो आपको ऐसा लग रहा है इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा सिलेक्शन होता है, क्योंकि करोड़बाग में टॉपर निकल रहे हैं और मुखर्जी नगर में एक दो ही दिख रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हिंदी के भी काफ़ी टॉपर्स रहे हैं। अब ये था कि मैं इंग्लिश करता था, मैं इंग्लिश में पढ़ा था, तो इंग्लिश मेरे लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो गया था। तो बस ये है, मैं इसमें पता है।